आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने कल के विषय का ही एक्सटेंशन। जी हाँ, कल रक्षाबंधन था और मैंने कल आपके सामने कहा था कि कल मैं आपके साथ रक्षाबंधन का एक और एपिसोड लेकर के आऊँगी और आज मैं उस एपिसोड के साथ आपके पास हूँ। लेकिन जानबूझ करके मैं आज आपके सामने ऑडियो फॉर्म में आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जो लेख आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ उसको मैं वीडियो के रूप में पढ़ूँ। यह लेख मैंने 2009 में अपने ब्लॉग chammakchallokahis.blogspot.com पर पोस्ट किया था और आपसे इस पर हम बाद में बात करेंगे। आइए पहले सुनते हैं यह आलेख। इसका शीर्षक है मेरे भैया राखी के इस पावन अवसर पर। मेरे भैया राखी के इस पावन अवसर पर। मेरे भैया आज रक्षाबंधन है। मेरे भैया आज रक्षाबंधन है। इस जगत की सभी बहनों का बड़ा प्यार भरा दुलार तुम तक पहुँचे। हम सब कितनी खुशकिस्मत हैं कि हमारे जीवन में भाई का प्रेम विद्यमान है। यह प्रेम जीवन भर बना रहे और इस प्रेम की फुहार से हमारी जीवन बगिया सदा हरी भरी बनी रहे, यही कामना है। मेरे भैया राखी बांधने के एवज में तुम हम सभी बहनों को नेक देते हो। इस बार भी दोगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन बताऊं भैया, इस बार नेक में हमें रुपए, पैसे, साड़ी, गहने नहीं चाहिए। तुम्हारे आशीर्वाद से यह सब हमको तो मिल ही जाएगा, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। आज के इस पावन अवसर पर मेरे भैया यदि दे सको तो बस कुछ बातों की चंद इजाज़त दे देना कि हम सबको, मेरे भैया, हम सबको अपनी इच्छा और आज़ादी से जो कुछ भी और जहाँ भी पढ़ना चाहें पढ़ने देना। कि हम सबको अपनी इच्छा और आज़ादी से जो कुछ भी बनना चाहें बनने देना। कि हम सबको अपनी इच्छा और आज़ादी से जो भी पहनना चाहें पहनने देना। कि हम सबको अपनी इच्छा और आज़ादी से जिसके भी साथ बात करना चाहें करने देना। कि हम सबको अपनी इच्छा और आज़ादी से जिस करियर को और जिस जगह पर जाकर बनाना चाहें बनाने देना। कि हम सबको अपनी इच्छा और आज़ादी से जब और जिससे शादी करना चाहें करने देना। कि हम सबको अपनी इच्छा और आज़ादी से जब और जिससे प्रेम करना चाहें करने देना। कि हम सबको अपनी इच्छा और आज़ादी से शादी न करना चाहें तो करने के लिए दबाव मत डालना। और मेरे भैया यह भी कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर हमें तुम चंद वचन दो कि सभी लड़कियों को मेरी ही तरह बहन समझोगे और उनकी इज्जत का भी उतना ही ख्याल रखोगे जितना मेरे मान सम्मान का ख्याल तुम्हें रहता है। जब कभी किसी लड़की को निर्वस्त्र करो तो बस एक बार मेरा चेहरा अपने तसव्वुर में ले आना। और अगर यह नहीं कर सको तो अपने ही जैसे किसी दूसरे भाई को मुझे निर्वस्त्र करने की इजाज़त दे देना। ऐसी स्थिति में तुम भी मुझे निर्वस्त्र करोगे तो मुझे कतई दुख नहीं होगा। कभी किसी लड़की के साथ बलात्कार करते समय भी मेरा ख्याल कर लेना। और अगर यह नहीं कर सको तो अपने ही जैसे किसी दूसरे भाई को मेरे साथ बलात्कार की सहमति दे देना। यकीन मानो, ऐसी स्थिति में तुम भी अगर मेरा शीलहरण करोगे तो मुझे एकदम तकलीफ नहीं होगी। भैया, अपनी शादी के लिए बहुत सुंदर लड़की की खोज मत करना। और अगर करते हो तो ज़रा अपनी इस बदसूरत बहन का भी ख्याल कर लेना कि अगर हर कोई ऐसी ही हूर की परी चाहेगा तो तुम्हारी इन कुरूप और कम सुंदर बहनों का क्या होगा। मेरे भैया, भारतीय कानून के अनुसार अपनी पैतृक संपत्ति में से मुझे भी मेरा हक देना।
अब तक तो हम सब तुमसे एक गठरी की आस में, तुमसे एक प्यार भरी नज़र पाने की उम्मीद में इस पर विचार नहीं करती आई हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने ही कर्तव्य का पालन करना भूल जाओ और हमें हमारे अधिकार से महरूम कर दो। मेरे भैया, हम लड़कियों पर ही घर की सारी मर्यादा, सारी इज्जत का भार मत डाल दो। मेरे किसी से प्रेम कर लेने से, मुझे किसी के द्वारा बेइज्जत कर देने से तुम्हारे घर की सारी मर्यादा धूल में मिल जाती है। भैया मेरे, हमें हमारी इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। भैया, हमें अपने से कमतर ना समझो। हम भी तुम्हारी ही तरह इंसान हैं और तुम्हारी ही तरह हर तरह के गुण दोषों से लबरेज। और हाँ, सबसे ऊपर हमें लड़की और नारी के बंधन में बांधने के बजाय हमें मनुष्य समझो और मुझ जैसी सभी से एक मनुष्य की तरह व्यवहार करो। बस यही मेरे भैया, बस यही और इतना ही। बाकी तो कम लिखा ज़्यादा समझना। हमें सचमुच इस बार पैसे, कपड़े या गहने नहीं चाहिए। चाहो तो अपनी किसी भी बहन से पूछ लो, कहीं पर भी किसी भी बहन से। बस तुम्हारी ही बहन। यह लेख मैंने 2009 में लिखा था और 2009 में ही मैंने अपने ब्लॉग chammakchallokahis.blogspot.com पर पोस्ट किया था। उस पर कई कमेंट भी आए थे। एक कमेंट किसी ने एनोनिमस बनकर लिखा था और कहा था कि आपने तो सभी मर्दों को एक ही तराजू में तोल दिया, सभी पुरुष खराब नहीं होते। मेरे भाई, मैं ऐसा कतई नहीं कहती। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि दुनिया में सभी पुरुष खराब नहीं होते और सभी स्त्रियाँ अच्छी नहीं होती। इसलिए यह मैं ऐसा कह ही नहीं सकती। मैं तो बस उनके लिए कहती हूँ जिनके कारण आप सभी बदनाम हो रहे हैं और आप सब के लिए एक लाइन में आप सब के पूरे कद को समेट दिया जाता है कि ये मर्द ये ऐसे ही होते हैं। मैं चाहूँगी मेरे भैया और दुनिया के सभी वे तमाम पुरुष इन पुरुषों के ख़िलाफ़, इन मर्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उनके ख़िलाफ़ एकजुट हों जिनकी बदौलत वे बदनाम होते हैं और हमारा विश्वास पुरुषों पर से कम होता है या खोता है। आइए इस एक वाक्य को कि सभी मर्द ऐसे ही होते हैं, इसको झुठलाएं और बोली विवाह में आप सब हमारे साथ हमेशा हमेशा ऐसे ही बने रहें। आज बस इतना ही और कल हम फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ आएंगे, एक नई बात के साथ आएंगे और तब तक हमें आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी विषय पर मैं कुछ कह सकती हूँ और अगर मेरी क्षमता में वह हुआ तो मैं उस पर ज़रूर आपकी बात रखूँगी। विचार आपके, शब्द मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।